कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th के इंग्लिश कोर का देखिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जैकबोर्ड के द्वारा जारी किया गया, इसको मैं देखिए आपको कंप्लीट वे में सॉल्व करवाऊंगा, समझाऊंगा कैसे करके देखिए ये जो सवाल आपको सॉल्व करने एग्जाम में, साथ ही साथ आपको कंप्लीट डिस्कशन कर दूंगा इस सवाल को मॉडल पेपर का। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार देखिए हर मॉडल सेट का नोटिफिकेशन या फिर क्लास 11th परीक्षा संबंधित हर जो जानकारी वो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए, 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको होने वाला है। यहाँ देखिए छोटा सा क्या दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है। और ये कहानी आपने बचपन में अपने एकदम सुनी होगी, आपने कोई मूवी भी देखा हो हातिम ताई। क्या आप सही बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपने कभी ये हातिम ताई का एक कह सकते हैं सीरियल भी आता था और एक मूवी भी आपने अपने कार्यकाल में जरूर देखा होगा, कह सकते हैं अपने टाइम पीरियड, छोटे टाइम पीरियड में। तो कमेंट करिएगा जो जो बच्चों ने देखा है, ठीक है। तो हातिम ताई एक नाम है, एसोसिएटेड है, मतलब जुड़ा हुआ किससे, एक फेमस कैरेक्टर है लेकिन लेजेंड है। देखिए क्यों, क्योंकि ये पॉपुलर कहानी माना जाता है अरब नेशंस में या फिर एशियन नेशन में, जो अरब कैसे अरब के देशों जो और एशियन नेशन में बहुत फेमस कहानी है। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर इस्टेब्लिश अ प्रोसेस। देखिए उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर उन्होंने क्या किया था, एक किंगडम इस्टेब्लिश किया था जो बहुत ही ज्यादा क्या था, विशाल किंगडम था। किसको हरा के, तो यहाँ बोल दिया टायरेंट किंग ऑफ यमन। देखिए यमन के एक किंग थे जिसका नाम टायरेंट किंग थे, उनको हरा के इस्टेब्लिश किया था। द डे हातिम ताई वाज बॉर्न, उस दिन हातिम ताई का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ही शोड द साइंस ऑफ यूनिवर्सिटी। देखिए उन्होंने जब उनका पैदा हुआ तो सीधा बात है वो बता रहे थे, और फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने उनके जन्म का देखिए चार्ट बनाया था। वेयर कॉल्ड इन टू स्टडी हिज बर्थ। उनके कह सकते हैं उनके जो दादा ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने बुलाया था किसको, फेमस एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवाणी करते हैं उनको बुलाया गया था उनके बर्थ चार्ट देखने के। दे डिक्लेयर्ड हातिम विल ग्रो अप द मोस्ट जनरस। देखिए हातिम जो है वो बहुत ज्यादा देखिए जनरस मैन होने वाला है। ही विल सर्व मैनकाइंड, वो दयालुता का देखिए भाव रखेगा, लोगों के साथ देखिए बहुत अच्छा उनका कनेक्शन रहेगा। ही विल नॉट टेक हिज फूड अलोन, वो कभी अकेला नहीं खाएगा, लोगों को खिलाएगा, वो कभी भी देखिए गुस्सा नहीं करेगा, साथ पर लोगों के साथ रहेगा। ऐसी बहुत सी कहानियां और आपने भी ये सब सीरियल में बोलिए या फिर कह सकते हैं सिनेमा में ये सब चीज आपने भी देखी। वही बात देखिए यहाँ पर बोला गया कहानी से रिलेट करके, यहाँ पर एक आपको पैसे दिया हुआ है। अब आप खुद पढ़िए, देखिए क्या बोला हुआ है। हु डिफीटेड द टायरेंट किंग ऑफ यमन। देखिए टायरेंट किंग ऑफ यमन को देखिए किसने हराया था, ये आपसे पूछा गया। तो हातिम ने से नहीं हराया था, हातिम ताई के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या हराया था। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हातिम ताई वाज द किंग ऑफ, खुद बताइए किस देश की बातें की जा रही है, किस देश को हराया था बेसिकली, तो यमन देश था ना। कहानी फेमस है अरब और एशियन में, लेकिन कौन सा देश को हरा के, मतलब कौन सा देश कराए थे, तो यमन। आपने भी अगर वेब सीरीज बुरा बच्चों सीरियल या फिर मूवी देखा होगा तो वहां ये नाम सुना होगा। हातिम ताई वाज द किंग ऑफ क्या हो जाएगा, यमन। फिर अगला है व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बोर्न। देखिए जब हातिम ताई जन्म हुआ था उसके बाद क्या हुआ था बताना है। तो वो क्या करता, देखिए यहाँ पर कहानी में भी लिखा हुआ पढ़ सकता, हातिम ताई वाज ही सोन दिस प्रेसिटी एज ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड। देखिए वो क्या करता, खाने से इनकार करता था। यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है ही रिफ्यूज टू स्लीप, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड। तो आप लोग खुद बताइए क्या ऑप्शन टिक होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। और इसका मॉडल सेट में देखिए आंसर गलत दिया हुआ है, तो गलत टिक करके मत आ जाइएगा आप लोग। तो 3 का क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हु वेयर कॉल्ड टू, किसको बुलाया गया था बर्थ चार्ट को बताइए हातिम ताई का पढ़ने के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाए थे ना, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने किनको बुलाया था, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया था जो भविष्यवाणी करते हैं या फिर कह सकते हैं जो नक्षत्र के बारे में बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हु टुक द चार्ज ऑफ द ऑल चिल्ड्रन बोर्न ऑन द सेम डे। देखिए किन्होंने हातिम ताई के जब जन्म हुआ तो सारे चिल्ड्रन का देखिए जिम्मेदारी है, उन्होंने किसने लिया था ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए पैसेज में थोड़ा सा हमें बताना आपको छूट गया था। तो यहाँ पर देखिए लिखी हुआ है हातिम ताई के पिताजी ने सारे के सारे चार्जेस लिए कि जो भी बच्चा उस दिन जन्मा हातिम ताई, तो वो सारे के सारे उनका केयर करेंगे, ये बात यहाँ बोला गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हातिम ताई फादर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एब्रीविएशन। देखिए ग्रामर के कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर देखिए क्लास 11 का एग्जाम में बोलिएगा या क्लास 12 का एग्जाम में बोलिएगा, एकदम देखिए रिपीटेड सवाल होता है। एब्रीविएशन जो होते हैं उसका हम फ्रीली मतलब मुक्त रूप से देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं ये आपको पूछा जाएगा। तो नोटिस मेकिंग में हम लोग क्या करते हैं इसका इस्तेमाल। देखिए अभी आपको डीप में जाना नहीं है क्योंकि यूजेस नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आने वाला तो उतना तो आपको जाना नहीं। अगर जानना है तो भी बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सॉल्व कराऊंगा तो वहां आपको समझा दूंगा क्या होता है क्या नहीं। तो फिलहाल याद रखिएगा एब्रीविएशन का हम लोग फ्री इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फ्रीली में। तो नोट मेकिंग में इसका अच्छे से इस्तेमाल हम लोग करते हैं। फिर अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ समरी राइटिंग। इनमें से देखिए कौन सा समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है। यूजिंग योर ओन वर्ड्स। देखिए आप किसी का भी समरी लिखिएगा तो अपने वे में अपने अनुसार नहीं लिख सकते,
आपको वहां से जो भी टेक्स्ट वर्ड दिया है उसके अनुसार आपको क्या सजाना रहता है, समरी उस हिसाब से आप डिजाइन करिएगा, यानी एक्सट्रैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपके पास जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना, लिखना है। 7th का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। देखिए एक आर्टिकल के स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ रहता है, आप लोग खुद बताइए, आपने क्लास 10 में भी लिख के आए होंगे। एक आर्टिकल जब भी लिखते हैं हम लोग तो एक ऊपर हेडिंग देते हैं, हेडिंग मतलब हो गया इसका टाइटल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल्स आर नॉट मींट फॉर, देखिए आर्टिकल्स कहां पब्लिश नहीं होते यह बताना है। न्यूज़पेपर में एकदम होता है, मैगजीन में भी आर्टिकल्स देखेंगे, जर्नल्स में बड़े बड़े जर्नल्स होते हैं वहां होते हैं, लेकिन लॉ की किताब में क्या कभी आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद से रिटर्न नहीं हो रहा है, ये अनुच्छेद वाला बात नहीं, यहाँ कोई चीज के बारे में बताया जा रहा है तो ये लॉ बुक्स में मेंशन नहीं होता इसका, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट और लेटर टू एडिटर। देखिए आप किसी एडिटर को क्या करें, पत्र लिख रहे हैं, यहाँ क्या इंक्लूड नहीं होगा ये हमें बताना है। आप बताइए किसी लेटर को एडिटर साहब को पत्र लिखिएगा, क्या इंक्लूड नहीं करिएगा, तो होगा हमारे पास टाइटल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों टाइटल लिखना है भैया, सब्जेक्ट लिख रहे हैं वहीं पे काम होता है हमारा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट। देखिए कोई भी आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी घटना घट जाएगा, आप किस में लिखिएगा, आप मुझे बताइए। जो घटना घट चुका है उसके जस्ट बाद ही कोई चीज का घटना लिखा जाता है, यानी पास्ट तो होगा इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसके जस्ट बाद होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं देखिए इसे इमीडिएट पास्ट फॉर्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये सवाल हमेशा बच्चों गलत करके आते हैं यहाँ पर, तो ये टिक करके आइएगा सही सही। अगला हमारे पास वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। देखिए हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में क्या नहीं इंक्लूड करते हैं ये आपको बताना है। पर्सनल कमेंट्स, डाटा कलेक्टेड, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस या नन ऑफ द अबव। आप कोई रिपोर्ट राइटिंग करने गए, आप खुद बताइए अगर आप इसके जगह पर होते क्या इंक्लूड नहीं करते, आप खुद जगह पर रख के चेक करिए। क्या किसी के पर्सनल कमेंट्स रिपोर्ट करिएगा रिपोर्ट राइटिंग में, कोई चीज रिपोर्ट नहीं, पर्सनल यहाँ इंक्लूड, जो डाटा वहां से प्राप्त होगा विटनेस गवाह देगा वही आप लोग करने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करिएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट डैश। देखिए कुछ ग्रामर के सवाल है, यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं कि बहुत सारे टीचर जो है बच्चों की शिकायत करते हैं उन दिनों की, किन दिनों की, ये कुछ दैट दिस दोज लगाना है। यहाँ पर देखिए आप फिलअप करके देख लिया, आपको खुद पता चल जाएगा। अबाउट देयर स्टूडेंट्स कौन सा डेट भरेगा, दीज डेज आजकल जो चल रहे हैं ये इन दिनों में क्या कर रहे हैं, इनका जो कह सकते हैं टीचर कंप्लेन कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर 13 नंबर सवाल है हमारे पास, रवि इज नॉट एट होम। रवि घर पे नहीं है। ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, वो क्या कर रहा है बाहर, बताइए। ही इज आउट प्लेइंग क्या होगा, ही के साथ क्या लगता है, इजी लगता है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ही इज होगा ना। फिर इफ आई वेयर यू, ठीक है, आई डैश डू नॉट डू इट, क्या होगा, आई के साथ यहाँ के मस्ट, आई मस्ट नॉट डू इट, आप फिलअप करके देख लीजिए ना। आई वुड नॉट, अगर मैं तुम्हारी जगह पर तो मैं ये नहीं करता, आई वुड नॉट डू इट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर इस बार जैक बोर्ड ने जंबल वाले को सवाल दिए हैं। जंबल वर्ड मतलब ही होता है सजाना, आप सजाइए खुद भैया, क्या होगा आप खुद सोचिए इसका आंसर मैं क्या टिक करूंगा, बताइए। एवरी मैन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए पूरा वैसे, एवरी मैन इज एक्सेप्टेड, ठीक है, टू डू हिज ड्यूटी, हर आदमी को देखिए अपना ड्यूटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, यही होगा ना। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पैसिव इज इन द पैसिव फॉर्म। देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है, लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस के रूप में कौन सा है ये हमें पहले दिया हुआ और बताना है, खोजना है कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, जैसे आप लोग लिखे होंगे आ बुक वाज रिटन बाय हिम या वो, तो ये सब के सब पैसिव फॉर्म होता है ना। तो यहीं पर एक ऑप्शन दिख रहा है, देखिए द रूम वाज क्लीन्ड बाय सुधांशु, सुधांशु रूम क्लीन किया, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, द रूम वाज क्लीन्ड बाय सुधांशु, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है, आप खुद बताइए इसका आंसर आप लोग क्या टिक करिएगा। यहाँ पर चारों में देखिए बाय लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए द लाइब्रेरियन गेव मी बुक, लाइब्रेरी मुझे बुक दिया, तो ये बुक दिया हुआ है मुझके द्वारा, तो हो चुका है, ये पास्ट में चला चुका है, यानी आई वॉज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट वेयर द चिल्ड्रेन टॉट एट द विलेज। देखिए जो बच्चे हैं गांव के वो क्या पढ़ते या सीखते थे, प्रेयर में, साइंस में अल्फाबेट सीखते थे, या दोनों के दोनों सीखते थे, ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर वो लोग क्या पढ़ते थे, तो क्या हो जाएगा, प्रेयर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। What would the author's grandmother feed the sparrow। देखिए ऑथर की जो दादी माँ थी वो रास्ते जाने टाइम जब स्कूल को मंदिर जाती थी वो क्या खिलाती थी हमें बताना है, तो वो ब्रेड के टुकड़े खिलाती थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
खुशवंत सिंह, देखिए ये जो चैप्टर है ना पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। देखिए बताऊं, घुमा घुमा के सवाल पूछे, बहुत इजी होता है। खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी या फिर ग्रैंड फादर थे, वो ओल्ड मैन थे, वो क्या पहनते थे? जीन्स, बिग टर्बन। नहीं, वो क्या पहनते? खुशवंत सिंह कैरेक्टर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाए कितना अच्छा कैरेक्टर है। एक बड़ा सा सिर में पगड़ी पहनता है, बिग टर्बन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर। देखिए वेव वॉकर का जो लंबाई था वो हमें बताना है। उसकी लंबाई क्या थी? तो याद रखिएगा 25 मीटर बोला बच्चों, 23 मीटर क्या थी उसकी लंबाई थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है व्हाट वाज वाउ दोजीज लास्ट पेंटिंग। देखिए वो दोजीज की लास्ट पेंटिंग क्या थी ये हमें बताना है। तो उनकी देखिए लास्ट पेंटिंग उन्होंने क्या बनाया था? एक लैंडस्केप बनाया था, एक पेंटिंग बनाई थी लैंडस्केप का, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारे पास सी में है। क्या है इसका राइट आंसर? अवेलेबल है। अगला अवेलेबल सवाल है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड टूट्सकॉम। देखिए टूट का जो मकबरा था या टॉम जो था उसको किसने खोजा था बताना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, इसमें सही आंसर क्या होगा बच्चों? हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हावर्ड कार्टर। ऑप्शन नंबर डी क्या कर लीजिएगा? सही जवाब इसका टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ। देखिए जो कार्डबोर्ड है वो किसके पिक्चर दर्शा रहा था? 2 स्कूल चाइल्ड की, 2 पड़ोसियों की, 2 रियल सिस्टर या पोएट की मदर और उसके 2 कजन्स की। तो जो कार्डबोर्ड है वो किसका चित्र दर्शा रहा था ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोएट्स की मदर, पोएट के जो मदर, लेखक के जो मदर है और उनके 2 कजन्स की। फिर अगला हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। इस फ्रेज का क्या मीनिंग? पोएम ऑफ द अर्थ, ये क्या है इसका मतलब बताना है। पोएम ऑफ द अर्थ आप खुद बताइए क्या नाम लिखा हुआ है, यानी ये चैप्टर से आपको लोकेट करके बताना, अपने मन से नहीं बताना। पहले बात याद रखिएगा। तो रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स। देखिए रेन जिस प्रकार पृथ्वी को क्या करता है? प्लेजर देता है, उसी पोएम भी हमें क्या देता है? शांति देता है, शांतिपूर्ण माहौल देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब इन द पोएम द लेबोरियम टॉप। देखिए द लेबोरियम टॉप में देखिए कौन सा मंथ का यहाँ पर बताया गया है। तो कौन सा मंथ इस चैप्टर में? तो याद रखिएगा वो सितंबर के मंथ की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट फेस। देखिए एक इन्फेंट फेस में देखिए क्या छिपा? इनोसेंस, क्यूटनेस, ब्यूटी या फिर लॉस्ट चाइल्डहुड। इनमें देखिए क्या छिपा हुआ है? तो एक बचपन का कह सकते हैं, खोया हुआ बचपन यहाँ खो जाता है, दिखता नहीं, हमें समझ नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब। अगला है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस। देखिए जो हमारे पोएम के अनुसार बताया गया, पोएम की फादर टू सन जो कहानी हमारे पास, कौन यहाँ पर सेम हाउस में रह रहा था बहुत सारे वर्षों से? फादर एंड द मदर, कौन रह रहा था कहानी बताया गया। तो यहाँ बेटा और कह सकते पिताजी साथ में रहते हैं, यानी फादर एंड द सन इसका राइट आंसर होगा। अगला है देखिए हमारे पास सांसुई लिटरली मीन्स, सांसुई मतलब होता है क्या? माउंटेन वाटर, रिवर वाटर, कोल्ड या हेवन, जन्नत। क्या होता है ये होता है माउंटेन के वाटर को कहा जाता है सांसुई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर। अगला है टैपलॉप। देखिए टैपलॉप वाला चैप्टर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। टैपलॉप इज ए बॉय ऑफ। टैपलॉप देखिए लगाते हैं कितना उसका उम्र था, तो याद रखिएगा 16 वर्ष उसकी क्या थी? उम्र थी। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है प्रोफेसर गायतोंडे एंटर फॉब्स बिल्डिंग टू मीट। देखिए प्रोफेसर गायतोंडे क्या करते हैं? फॉब्स के बिल्डिंग में एंट्री करते हैं, किससे मिलने के लिए? अपने दोस्त से, वाइफ से, बेटी से, बेटा से। किससे मिलने के लिए आते हैं? तो अपने बेटे से मिलने के लिए आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर सन इसका होगा। अगला है हमारे पास वेयर डिड द नरेटर निक मिडलटॉन मीट नॉर्वे। देखो जो हमारे नरेटर साहब है निक मिडलटॉन, वो नॉर्वे से कब मिलते हैं? रावू में, हॉर में, डार्चन में या लाहासा में। तो कहाँ उनके मीट होता है? तो डार्चन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है 34 नंबर हमारे पास, व्हाट वाज मुराद डिजायर। देखिए मुराद की इच्छा क्या थी? कि वो घोड़ा चाहता था, अमीर बनना चाहता था, घोड़ा चलाना चाहता था, या फिर वो विजिट करना चाहता था वाइनयार्ड। तो कहाँ क्या इच्छा थी यह हमें बताना। तो उसका इच्छा था देखिए घोड़ा को चलाना, यानी ऑप्शन नंबर टू राइड अ हॉर्स इसका सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट द एड्रेस। देखिए जो नरेटर हमारे पास, उनकी जो पुत्री है जिसका नाम है मिसेस एस विजिट की जो पुत्री है, वो कहाँ किस एड्रेस पर विजिट करती है? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। उस पता का देखिए हमें नाम बताना है। तो याद रखिए पता आपको चैप्टर मिल जाएगा, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी। रंगा देखिए पढ़ने के लिए कहाँ जाता है? चेन्नई, मैसूर, बेंगलोर या मुंबई। तो रंगा देखिए कहाँ जाते हैं पढ़ने? वो जाते हैं बेंगलोर, कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में वो जाते हैं। फिर अगला है हु वाज आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर। देखिए आइंस्टाइन के जो हिस्ट्री टीचर है कौन है? मिस्टर पैट्रिक, मिस्टर यूरी, मिस्टर ब्राउन या मिस्टर पियर्सन। तो उनके हिस्ट्री टीचर का देखिए नाम क्या है? तो याद रखिए मिस्टर ब्राउन। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 38 नंबर सवाल हमारे पास देखिए कि डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग। कौन स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग? देखिए 4 कैरेक्टर दिए, मिसेस
फिट्जगेराल्ड, डोरिस, सिरिल या मिस्टर मिसेस पियर्सन। तो कौन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर? तो मिस फिट्जगेराल्ड, ठीक है, मिस फिट्जगेराल्ड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर शाहिद सफर्ड ऑफ, देखिए शाहिद को किस बीमारी से वो सफर करा था? मलेरिया, टाइफाइड, टीबी या कैंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो कैंसर से सफर करा था, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है हु वाज एंड्रयू सन। देखिए एंड्रयू का जो बेटा है उसका नाम क्या था ये बताना। वो एक टीचर था। हु वाज एंड्रयू सन? ए टीचर, अ डॉक्टर या फिर ए पोस्टमास्टर या पायलट? तो उसका बेटा क्या था? एक डॉक्टर था, ऑप्शन नंबर सॉरी हु वाज एंड्रयू मैनसन। एंड्रयू मैनसन क्या था? एंड्रयू के सन नहीं पूछा गया था यहाँ पर, गलती मुझसे पढ़ा गया था। एंड्रयू मैनसन देखिए क्या था? वो एक डॉक्टर था। उसका प्रोफेशन क्या था? व्यवसाय क्या था? तो एक डॉक्टर था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। और इस प्रकार देखिए आप सभी बच्चों का क्लास 11th इंग्लिश कोर्स का जो मॉडल पेपर है 40 के 40 सवाल मैंने कंप्लीट वे में देखिए आपको समझा दी। आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों का इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसके अलावा भी देखिए अगर आप सभी बच्चे को एग्जाम में देखिए जो भी सवाल एग्जाम में आएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड अगर आपको सवाल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द आप सभी बच्चों के लिए इंग्लिश कोर्स का या फिर आप जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सारे के सारे देखिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल मिलेंगे। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को करवा दीजिएगा ताकि उनके पास भी नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।